MKTV हिंदी स्टोरी। पत्नी निकली चुड़ैल। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मोहन नाम का एक युवक रहता था। मोहन ने अपनी पसंदीदा लड़की रिया से शादी की थी। रिया सुंदर, दयालु और प्यारी थी और मोहन उसे बहुत प्यार करता था। वे दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे मोहन को महसूस होने लगा कि रिया में कुछ अजीब बातें हैं। कभी कभी रात के समय जब सभी सो रहे होते हैं, रिया अचानक उठकर घर के बाहर चली जाती और घंटों गायब रहती। एक दिन मोहन ने तय किया कि वह रिया के पीछे जाएगा और देखेगा कि वह कहाँ जाती है। मैं रिया का पीछा करूंगा और देखूंगा कि वह कहाँ जाती है और इतने घंटों तक कहाँ गायब रहती है, और रिया की इसकी पीछे की वजह मैं जानकर ही रहूंगा। रात को जैसे ही रिया उठी और बाहर जाने लगी, मोहन चुपके से उसके पीछे चलने लगा। रिया जंगल की तरफ जा रही थी। मोहन ने धीरे धीरे उसका पीछा किया। जंगल में पहुंचकर रिया ने अचानक अपनी आवाज बदल दी और अजीब सी आवाजें निकालने लगी। तभी रिया कुछ अजीब सा बर्ताव करने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। रिया एक ऐसा बर्ताव कर रही थी कि जैसे चुड़ैल हो। मोहन को यह देखकर झटका लगा, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जुटाई और रिया से पूछा, तुम कौन हो? यह क्या हो रहा है? रिया की चुड़ैल रूप में आवाज आई, मैं वही हूँ जो तुमने सोचा नहीं था। मैं तुम्हारी पत्नी नहीं, एक चुड़ैल हूँ। तुम्हें फंसाने के लिए मैंने अपना रूप बदला था। मोहन डर के बजाय चुपचाप वापस लौट आया। वह जानता था कि उसे कोई उपाय खोजना होगा। अगले दिन मोहन अपनी पत्नी को अपने गांव के पुराने साधु के पास ले जाता है और वो साधु भोलेनाथ को बहुत मानता होता है। साधु को मोहन की पत्नी रिया को देखकर सब कुछ पता चल जाता है। साधु ने मोहन को कहा, मोहन, मुझे तुम्हारी पत्नी के बारे में सब कुछ पता चल गया है, लेकिन तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। मोहन बोला, नहीं नहीं साधु जी, मैं तुम्हारी सभी बातें मानूंगा, लेकिन मेरी पत्नी ठीक हो जाए। साधु जी बोले, तो लो फिर सुनो, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। सच तो ये है कि तुम्हारी पत्नी को कुछ हुआ ही नहीं है। तुम्हारी पत्नी सिर्फ नाटक कर रही है। मोहन को साधु की बात सुनकर एक बहुत बड़ा झटका लगा। मोहन बोला, नहीं साधु जी, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो। साधु जी ने कहा, ऐसा है तो तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लो मेरे सामने। मोहन ने अपनी पत्नी से पूछा। क्या ये बात सच है? तभी रिया ने सब कुछ सच बताया। साधु जी सच कह रहे हैं, मैं नाटक ही कर रही हूँ। मोहन ने रिया से पूछा, लेकिन तुम नाटक क्यों कर रही हो? रिया ने बताया, दरअसल मुझे तुमसे शादी करनी नहीं थी, इसीलिए मैं सभी नाटक कर रही थी। मोहन ने कहा, अगर ऐसा था तो तुम मुझे पहले बता सकती थी। मैं तुमसे शादी नहीं करता, जाओ तुम आज से आजाद हो। ऐसा कहकर मोहन वहां से चला गया। मोहन को जाने के बाद साधु ने रिया से कहा, बेटा एक बात कहूँ, तुमने ये गलत किया। तुम्हें ऐसा पति कहीं नहीं मिलेगा। साधु जी की बात सुनकर रिया वहां रोने लगी। बाद में रिया ने मोहन को मना लिया और रिया ने मोहन के साथ अपना जीवन शांति से जीने की कसम खाई। तब से वो दोनों अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगे। ऐसे साधु ने वो दोनों को सही जीवन जीने की सही दिशा दिखाई।